Good morning students. Today we will discuss the topic weighted average profit method. Weighted average profit method. पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखा था कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। उसमें क्या था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे कि अगर हमें गुडविल को कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते थे कि पिछले जो साल हैं पिछले कुछ सालों का हम प्रॉफिट देखते थे कि प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, उस बेस पे हम निकालते थे एवरेज प्रॉफिट। फिर उस एवरेज प्रॉफिट के बेस पे एक फॉर्मूला यूज करते थे और उस फॉर्मूले के बेस पे हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाती थी। वो एवरेज प्रॉफिट क्यों लिया जाता था? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें गुडविल अपनी निकालनी है कि हमारा नाम कितना है, हमारी कितनी ऑनेस्टी, हमारी हार्डवर्किंग कितनी है, तो ये हमें पता चल पाएगा हमारे पास्ट के थ्रू कि हमने पास्ट में क्या रिजल्ट दिया था। अगर हमारा पास्ट में रिजल्ट अच्छा रहा है तो मतलब है कि हमारी गुडविल अच्छी है, अगर पास्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो हमारी गुडविल अच्छी नहीं है। तो दैट्स वाई एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं, हम प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट लेते हैं और उन प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का ये देख लिया हमने, एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिया था। उसी में दूसरा मेथड होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्यों लाया गया, क्या रीजन थे, क्यों ऐसा किया गया कि इसको मेथड को लाना पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि जब सर एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया हुआ है तो फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड ही क्यों नहीं हमेशा अप्लाई होता है। गुडविल तो उससे भी कैलकुलेट होती है और प्रॉफिट पिछले सालों का होता है, इसलिए और अच्छे से गुडविल बताएगा। बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये आ जाता है आपका कि जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पे निकाला था, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने सभी ईयर्स को एक सेम पोजीशन दी थी। हमने किसी ईयर्स को ये नहीं बोला कि कौन सा ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, कौन सा ईयर इंपॉर्टेंस नहीं है। हमने क्या किया, सभी ईयर्स को सेम मान लिया। यही एक ड्रॉबैक है एवरेज प्रॉफिट मेथड की, यही एक ड्रॉबैक होती है कि जितना भी हमने प्रॉफिट लिया था हम सभी प्रॉफिट को एक समान मानते हैं, चाहे वो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट हो, चाहे वो उसके पिछले ईयर का प्रॉफिट हो, चाहे उसके पिछले ईयर का प्रॉफिट हो। उन ईयर्स में क्या ऐसे घटनाएं हो चुकी थी, क्या ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ या प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, हम उन सबको एक सेम मान के चलते हैं। बट इसी कमी को, इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए कि सभी प्रॉफिट सेम नहीं होते हैं, जो रिसेंट का प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो उससे और पहले होता है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो मतलब क्या, जो आपका हाल का रिजल्ट रहा होगा, आपका करंट टाइम का रिजल्ट रहा होगा, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर आपने पिछले 8 साल पहले क्या किया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट में यही हो रहा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में रिसेंट वाले ईयर को भी सेम वेटेज था और लास्ट वाले ईयर को भी सेम था। तो उसी चीज को ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए लाया गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इसको पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। क्या होता है कि इसमें हम एक वेटेज देते हैं ईच एंड एवरी ईयर के प्रॉफिट के, ईच एंड एवरी ईयर के प्रॉफिट को हम वेट दिया जाता है, और जब वो वेट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है और कौन सा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट कम है। जो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा वेट देंगे, जो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा उसको कम वेट देंगे। इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा ईयर होगा। अगर हमें इस समय कैलकुलेट करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होगा हमारा जस्ट प्रीवियस ईयर, वो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होगा। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, रिसेंट ईयर है, उसको हम सबसे ज्यादा वेट देंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स असाइन करेंगे। फिर उसके पहले जो वेट ईयर रहेगा उसको थोड़ा कम वेट देंगे। ऐसे ही हम वेट असाइन करते जाएंगे। जब हम वेट असाइन कर लेंगे इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे जनरेट किया जाता है, ये सभी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यही चीज है आपका कि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट होते हैं उनको वेट दिया जाता है, वेट असाइन किया जाता है। जब वेट असाइन हो जाता है उसके बाद हम एवरेज वेटेज निकालते हैं, वेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब कि जो हमने वेटेड निकाले हैं, जो हमारा प्रॉफिट है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। फिर वेटेड प्रॉफिट को वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज वेटेड प्रॉफिट। जब एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा तो इसके बाद फिर आप फॉर्मूला यूज करेंगे गुडविल का, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो इस वजह से इस मेथड में जो है, इस मेथड में जो हमारे रिसेंट ईयर होते हैं, करंट ईयर होते हैं, उनको हम ज़्यादा वेट देते हैं, मोर वेट असाइन करते हैं। जो
और लॉन्ग ईयर होते हैं, लंबे टाइम पिछले काफ़ी होते हैं, उनको हम कम वेट असाइन करते हैं। ये दिखाता है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारी गुडविल को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। दैट्स वाई हमने रिसेंट ईयर को ज़्यादा वेट देते हैं और उसके पिछले ईयर्स को वेट कम देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर पिछले साल का कोई ईयर है वो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। बट अगर 8 साल पहले की बात करें तो वो आपको इफेक्ट ज़्यादा नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी सेम ये चीज़ है। इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, ये चीज़ अभी देखते हैं। चलिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। क्या निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका है, आप लोगों ने प्रीवियस मेथड में देख चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट में हम कैसे नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल रहे थे। अगर आपने वहां नॉर्मल प्रॉफिट नहीं देखा है तो अभी फिर से दोबारा बता दे रहे हैं। वहां पे भी मैंने बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें प्लस करनी है और क्या क्या चीजें माइनस करनी है। तो सेम यहाँ पे भी है कि अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना बिजनेस का, कि किसी भी बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, तो हम इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रॉफिट ले लेंगे उस ईयर का, जिस ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हम उस ईयर का प्रॉफिट ले लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम प्रॉफिट, ठीक है। जो हमने प्रॉफिट लिया है उस प्रॉफिट में क्या चीजें प्लस कर देंगे और क्या चीजें माइनस कर देंगे। प्रॉफिट में हम प्लस कर देंगे अब नॉर्मल लॉस को। अगर कोई अबनॉर्मल लॉस है, अबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि ऐसा कोई भी लॉस जो हमारे बिजनेस में कभी कभार होते हैं, नॉर्मली बिजनेस में नहीं है होते हैं, ठीक है। तो मतलब है जैसे कि कार का एक्सीडेंट हो गया, हमने एसेट को सोल्ड किया, उस पर लॉस हो गया, तो ये सब अबनॉर्मल लॉस होते हैं। तो अबनॉर्मल लॉसेस को क्या करेंगे, उस प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, फिर माइनस करेंगे अबनॉर्मल गेन। अगर कोई अबनॉर्मल गेन है तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं और अबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं। अगर और भी कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू ट्रीट कर रखा था पहले, अगर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू मान रखा था, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे वापस प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर देंगे। अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और उसको आपने शो नहीं किया है, अगर किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो नहीं किया है तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करना है तो उसमें सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालते कैसे हैं, प्रॉफिट लेते हैं सेपरेट ईयर का, उस प्रॉफिट में से अबनॉर्मल लॉस उसी ईयर का प्लस कर देंगे, अबनॉर्मल गेन उसी ईयर का माइनस कर देंगे। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस करते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, तो हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो ठीक है, जब हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वेट असाइन करेंगे, ठीक है। तो दूसरा वर्क होता है असाइनिंग वेट, ठीक है। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा क्या करते हैं, असाइन वेट। दूसरा काम है असाइन वेट। मतलब कि जब हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया है तो उस नॉर्मल प्रॉफिट जब हमने निकाल लिया ईच एंड एवरी ईयर का, तो उसके बाद हम उनको वेट असाइन करेंगे। वेट का मतलब है कौन सा प्रॉफिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वेट का होता है कि मतलब हमारा किस प्रॉफिट को हम ज्यादा वजन दे रहे हैं। तो मतलब यहां पे है कि सब अब क्या करेंगे, दूसरा वर्क हम उनको वेट असाइन करेंगे, वेट असाइन करेंगे। ओके, तो आपने पहले क्या कैलकुलेट किया, आपने नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। दूसरा आपका था असाइन वेट, कि वेट असाइन करेंगे, ठीक है। इसी स्टेप पे थे कि दूसरा वेट कैसे, मतलब कि जो रिसेंट ईयर का है उसको ज्यादा वेट देंगे, जो कम रिसेंट ईयर का है उसको कम वेट देंगे। मान लो सपोज जैसे कि हमारे पास कुछ ईयर्स हैं, ले लेते हैं 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, ऐसे ले लेते हैं 16, 17, 18, 19, 20। तो देखिए इसमें सबसे रिसेंट ईयर कौन सा है, हमारा 2020 है। तो जो रिसेंट ईयर होगा उसको
ज़्यादा वेट देंगे, जो कम रिसेंट होगा उसको कम वेट देंगे, और कम, ऐसे ही कम देते जाएंगे। तो ये देखिए वेट असाइन किया गया, रिसेंट ईयर को सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, और फिर और कम। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ऐसा ही दूसरा स्टेप क्या है कि वेट असाइन किया जाता है। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, पहले में क्या था आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, दूसरे में वेट असाइन करेंगे। ठीक है, अब आपका देखिए तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप में है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, शॉर्ट में इसको लिख दें तो WAP। WAP हमें निकालना वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो WAP का फॉर्मूला होता है, WAP का फॉर्मूला होता है, उसको लिख देते हैं यहां पे, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, मतलब कि जो हमारे वेटेड प्रॉफिट हैं उनका पहले टोटल निकालिए, इसके बाद टोटल वेट से उनको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालना है, इसके बाद उसको वेट से डिवाइड करना है। तो कैसे निकालेंगे, जो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है, ठीक है, जो हमने वेट असाइन किए हैं, जो हमने वेट असाइन किए हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को और असाइंड वेट को। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा नया स्टेप WP। WP का मतलब है वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को, नॉर्मल प्रॉफिट और असाइंड वेट को मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल रहा है, वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, जब वेटेड प्रॉफिट मिल गया तो अब इन वेटेड प्रॉफिट को ईच एंड एवरी ईयर के वेट प्रॉफिट को अगर आप प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, जब टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा तो उसको टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। टोटल वेट का मतलब है जो वेट आपने असाइन किए हैं उनसे उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको अगर एक्सप्लेनेशन इसको समझना है तो इसका एक्सप्लेनेशन समझा दे रहे हैं कि कैसे इसको करेंगे। ठीक है, इसको अगर एक्सप्लेनेशन इसको समझना है तो आप यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए सपोज हमारे पास जो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास, ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, एक 5 रुपए है, 4 रुपए, 3, 1, 6, इतना प्रॉफिट है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना, उन्हें वेट असाइन करना है, तो वेट दे देंगे। वेट मान लीजिए ईयर्स का मान लेते हैं, इसको ईयर्स लिख लेते हैं 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, ये कर लिया, ये हमने वेट असाइन कर लिए। अब देखिए जो हमारा सबसे रिसेंट ईयर है उसको ज्यादा वेट देंगे, 2020 को वेट ज्यादा देंगे, 19 को कम देंगे, इससे और कम देंगे, इसको और कम और इसको और कम, ये वेट करेंगे असाइन। तो देखिए जो हमारा रिसेंट ईयर होता है उसको हम ज्यादा वेट देंगे, जो हमारा कम रिसेंट ईयर होता है उसको हम कम वेट देते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो रिसेंट ईयर है उसको मोर वेट देंगे, जो कम रिसेंट है उसको कम वेट देंगे। ठीक है, तो वेट असाइन कर देंगे, इसके बाद उनका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। जब आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, अगर आपको इसको निकालना, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके ये रख लेंगे, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे ईयर्स हैं, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। ईयर्स मान लीजिए 2020, 2019, 2018 और 2017। नॉर्मल प्रॉफिट है 10 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए और 12 रुपए, ये हमारा प्रॉफिट है। अब हमें वेट असाइन करना है, तो देखिए कितने ईयर्स हमारे, 4 हैं, तो मतलब वेट 4 तक हो सकता है, 1 से लेकर के 4 तक। तो सबसे ज्यादा वेट किसको देंगे, सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है रिसेंट ईयर का। तो रिसेंट ईयर है 2020, तो इसको वेट लिखेंगे और लिख देंगे 4 3 2 1, वेट आ गया। अब निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट WP, तो वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, वेटेड प्रॉफिट मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 40, 24, 12 और ये आ जाएगा 12, वेटेड प्रॉफिट आ गया। अब क्या करना है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, तो इस वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर लेंगे तो आ गया टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, इस वेट का टोटल कर लेंगे तो आप क्या आ गया, टोटल ऑफ वेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। जब वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा WAP, जब ये आ जाएगा तो इसके बाद आपका फाइनल राउंड रह जाता है, वो है गुडविल का।
कि गुडविल कैसे निकालेंगे। तो गुडविल का मतलब है WAP मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ठीक है, WAP वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो हमारा वेटेड प्रॉफिट निकला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला है, उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ में, तो आपकी आ जाएगी गुडविल। तो देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, ये आपने ऑलरेडी देख रखा है। दूसरा आपका निकालेंगे असाइन वेट, वेट असाइन करेंगे। वेट असाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालते ही जब आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, पहले वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई असाइन वेट, यह जाएगा WP, फिर WP के बेस पे आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना और फिर इसके बाद गुडविल। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन करेंगे। आप एक याद रखिएगा एक चीज, ये सबसे टफ चीज होती है नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। ठीक है, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं नॉर्मल प्रॉफिट में किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। ठीक है, तो यही चीज है आपको कि नॉर्मल प्रॉफिट में आपको ये देखना है कि अगर किसी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ था पहले, ठीक है, अगर किसी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ है तो उसको वापस प्लस कर देंगे, और किसी वजह से हमारा प्रॉफिट अगर बढ़ गया था तो उसको वापस माइनस करना है। आप ये दो चीज रखिए, अगर किसी आइटम की वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया अननेसेसरी तो उसको माइनस कर देंगे, अगर अननेसेसरी डिक्रीज हो गया तो उसको प्लस कर देंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया गया, दिखाना था क्लोजिंग स्टॉक 20 का और दिखा दिया आपने 30 का, तो इसकी जगह से क्या होगा, इस 30,000 की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आपने किया होगा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक को, माइनस करते हैं परचेज और माइनस करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तब आपका आता है प्रॉफिट। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखाना था 20 का, बट आपने दिखा दिया उसकी जगह कितना 30 का। तो देखिए ये ऊपर प्लस वाले क्या हो रहा है, 10 रुपए से बढ़ जा रहे हैं। जब प्लस 10 रुपए से बढ़ गया है तो मतलब क्या, प्रॉफिट भी आपका 10 रुपए से बढ़ गया होगा। जब प्रॉफिट 10 रुपए से बढ़ गया होगा तो अब आपको इसको क्या करना है, कम करना है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर किसी आइटम की वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है अननेसेसरी तो उसको आप माइनस कर देंगे, और अगर डिक्रीज हो गया था तो उसको प्लस कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आप नॉर्मल प्रॉफिट को निकालेंगे। आप क्वेश्चंस कीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछिएगा जरूर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, चलिए ले लेते हैं। प्रॉफिट दिए हैं 2016 का दिया है, 17 का, 18 का, 19 का और 20 का। चलिए 5 साल का प्रॉफिट दिया है। लिखा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। हमें गुडविल को वैल्यू करना है 3 ईयर परचेज के साथ। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ओके, और वेट असाइन करने हैं 1 2 3 4 5। ओके, चलिए हो गया क्वेश्चन। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट में अगर कोई आइटम्स दिए हुए हैं तो उनको प्लस माइनस करेंगे, अगर नहीं दिए हैं तो जो प्रॉफिट दिया उसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट मान लेंगे। क्वेश्चन में कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो प्रॉफिट दिया उसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट मान लेंगे। तो पहले एक साइड लिख लेंगे ईयर और एक साइड आपका प्रॉफिट। ईयर है आपका 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। प्रॉफिट दिया हुआ कितना कितना प्रॉफिट दिया है सबका, एक का दिया है 20,000, एक का दिया है 24,000, एक का दिया है 30,000, एक का दिया है 25,000 और एक का दिया है 18,000। ये आपको प्रॉफिट दिया है। देखिए अगर कोई एडजस्टमेंट होती, एडजस्टमेंट मतलब अबनॉर्मल लॉस की, अबनॉर्मल प्रॉफिट की, ओवर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक, इन सब की होती तो इसमें क्या करते हैं, हम इसमें प्लस माइनस कर देते। और अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आप इसमें ले लेंगे, क्या चीज ले लेंगे, अब आप क्या करेंगे, देखिए प्रॉफिट हो गया, ये चीज हो गया। अब दूसरा आपका स्टेटमेंट क्या था कि असाइंड द वेट।
वेट असाइन करना है। जब वेट असाइन करना है तो कॉलम बन जाएगा वेट का। वेट के लिए मैंने क्या बोला था, रिसेंट ईयर को ज्यादा वेट देना है और कम रिसेंट ईयर को कम वेट देना है। ठीक है, तो जो रिसेंट ईयर है उसको वेट ज्यादा देंगे। आपका वेट था 1 2 3 4 5, तो 5 है वेट ज्यादा, सबसे वेट किसका, रिसेंट ईयर 2020, इसको वेट देंगे 5 का, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अब आपका वेट असाइन कर दिया। फिर क्या निकालना आपको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका होता है WAP इज इक्वल टू होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट मतलब टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं WP। जब वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे तो मतलब क्या, W मल्टीप्लाई बाई P है, तो W को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इसका 20,000, 48,000, 90,000, 1 लाख और इसका आ जाएगा आपका 90,000। ओके, वेटेड प्रॉफिट आ गया। अब क्या करना है, उसका टोटल करना है, तो टोटल कर लेते हैं। इसको टोटल करेंगे 99, 1,80,000, 1,80,000, 2,80,000 और 3,48,000, 3,48,000। दूसरा क्या, टोटल ऑफ वेट। जब टोटल ऑफ वेट निकालना है तो वेट का टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा इसका वेट का टोटल 15 आ गया ये चीज। अब निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो रख लेंगे इसको 3,48,000 अपॉन 15, डिवाइड कर देंगे इसको, तो आपका आ जाएगा 23,200। ओके 23, ठीक है, तो आपका आ गया 23,200। मतलब 15,000 से 50 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 32, 4 आएगा, 4 8 15 3 45, 3 आ जाएगा, 15 2 30, तो आपका 23,200। आपका थर्ड स्टेप भी पूरा हो गया। जब थर्ड स्टेप पूरा हो गया तो अब इसकी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, जब इसकी जरूरत आपको नहीं है तो अब आप इसको हटा देते हैं यहां से। अब आप देखिए क्या करेंगे, अब गुडविल का फॉर्मूला यूज करेंगे। गुडविल बराबर क्या होता है, WAP मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ में। जो हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ये फोर्थ स्टेप था। तो वेटेज प्रॉफिट कितना आया था आपका 23,200, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ में। जब नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि कितना था नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपका 69,600, तो 69,600 आपकी क्या आ गई, गुडविल। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले उसका प्रोसीजर है कि कैसे प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का भी तरीका बता चुके हैं हम। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट के बाद आप क्या निकालेंगे, उसका कैसे वेट असाइन करना है, वेट असाइन करेंगे। वेट असाइन में याद रखिएगा, रिसेंट ईयर को ज्यादा वेट देंगे, उससे कम रिसेंट ईयर को कम वेट देंगे। फिर आप निकालेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट WAP। जब वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके लिए आपका फॉर्मूला वही है, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, फिर टोटल वेट निकालेंगे, इसके बाद गुडविल का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करिएगा। जो डाउट्स होते हैं आप डाउट सेशन में पूछिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकालिएगा। अगर किसी को और प्रॉब्लम हो रही है नॉर्मल प्रॉफिट में या किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइएगा, उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो भी आपको बता देंगे। ओके।